वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जो कि यहाँ पर पेपर फर्स्ट जो होगा वो आरआरबीएम यूनिवर्सिटी के लिए लागू होगा, जबकि पेपर सेकंड और थर्ड जो होगा वो सभी यूनिवर्सिटीज़ जो राजस्थान में हैं उनमें होने वाले एग्ज़ाम के लिए लागू होगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर जूलॉजी पेपर फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, इन क्वेश्चंस को हम सेक्शन वाइज जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेक्शन ए में कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर आने वाले होंगे पेपर के अंदर। देखिए, सबसे पहले हमारा जो मेन टॉपिक है वो जू जोग्राफिकल रीजन का आता है, यानी कि प्राणी भौगोलिक क्षेत्र का। और इस प्राणी भौगोलिक क्षेत्र में हमारे पास में 6 प्रकार के प्राणी भौगोलिक क्षेत्र पाए जाते हैं। इसमें से पहला हमारे पास में है पैलियार्कटिक क्षेत्र, जो कि सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है जंतुओं का। और दूसरा है नियार्कटिक, तीसरा न्यूट्रॉपिकल, चौथा इथोपियन, पांचवा ओरिएंटल। ओरिएंटल क्षेत्र जो है उसमें हमारी इंडिया कंट्री को इंक्लूड किया गया है। और लास्ट है ऑस्ट्रेलियाई रीजन, जो कि सबसे लास्ट में बना है, न्यू रीजन फॉर्म हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ओरिएंटल और ऑस्ट्रेलिया रीजन को अलग करने वाली एक लाइन होती है जिसे हम वेलेस रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये 6 प्रकार के जो जू जोग्राफिकल रीजन है, ठीक है, वो पाए जाते हैं। इनमें मोस्ट जो है वो पैलियार्कटिक क्षेत्र है, इथोपियन क्षेत्र है और ओरिएंटल क्षेत्र है। ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन रहने वाले हैं एग्जाम में। दूसरा हमारे पास में जो मोस्ट टॉपिक आता है वो एनिमल डाइवर्सिटी का आता है, जहाँ पर 3 प्रकार की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। एक विश्व की, दूसरी है हमारे इंडिया की और तीसरी है राजस्थान की। तो बेसिक बात है, यहाँ पर राजस्थान जो डाइवर्सिटी है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहने वाली है कि राजस्थान में किस किस प्रकार की आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसमें आपके राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, रिजर्व, ठीक है, नदी, पहाड़ सब यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे। साथ साथ एनिमल की कैटेगरी भी यहाँ पर इंक्लूड की जाएगी। तीसरा टॉपिक हमारे पास में है एनिमल अडेप्टेशन का, जिसमें अडेप्टेशन काफ़ी सारे प्रकार के होते हैं। यहाँ पर 4 प्रकार यहाँ पर दिए गए मोस्टली: स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजिकल, प्रोटेक्टिव और बिहेवियरल। इन चारों में से स्ट्रक्चर जो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, यानी कि संरचनात्मक जो अनुकूलन है जीवों के अंदर वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसमें भी अगर हम कैटेगरी देखें तो काफ़ी सारी यहाँ पर कैटेगरी दे रखी हैं स्ट्रक्चर में भी। कर्सोरियल टाइप का, फोसोरियल टाइप का, स्कैंसोरियल टाइप का, डेजर्ट, केव, फ्लाइट अडेप्टेशन, एक्वाटिक, डीप सी और पैरासाइटिक। मतलब ये डिफरेंट टाइप के जो स्ट्रक्चर में अपने चेंजेस करने वाले जो एनिमल्स हैं, जिनकी हेल्प से वो अपने जितने भी फिजियोलॉजिकल्स वर्क होते हैं उनको करते हैं। तो यहाँ पर कर्सोरियल और फोसोरियल, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर डेजर्ट जो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसके साथ में फ्लाइट अडेप्टेशन को अच्छे से याद करना है आपको। फ्लाइट अडेप्टेशन भी इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट, इन सभी टॉपिक्स की जो पीडीएफ है, नोट्स हैं, वो हमने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखी हैं। आप जा करके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको वो चैनल के अबाउट में मिल जाएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद में हमारे पास में आता है तीसरी कैटेगरी का जो अडेप्टेशन है, प्रोटेक्टिव अडेप्टेशन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसकी 2 कैटेगरी होती हैं, एक है कलरेशन और दूसरी होती है मिमिक्री, यानी कि एक तो रंगों के द्वारा अडेप्टेशन होता है और एक अनुहरण, किसी की नकल करके अडेप्टेशन होता है। तो दोनों प्रकार के जो अडेप्टेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो कि ब्रीफ हिस्ट्री के रूप में आपसे पूछ सकता है। इसके बाद में कुछ अडेप्टेशन जो है वो स्पेशल है, जैसे कि बेटसी और मुलेरियन मिमिक्री। ठीक है, इनके ऊपर भी नोट यहाँ पर एग्जाम में लिखवा लेता है। इसके बाद में आता है बिहेवियरल टाइप का। इनमें से कुछ जो क्वेश्चंस है वो आपके 5-5 नंबर के हिसाब से आ सकते हैं और बीएससी बीएड के 3-3 नंबर के हिसाब से आ सकते हैं। तो यहाँ पर परजीविता क्या होती है, सहभोजिता क्या होती है, सामाजिक और सहजीवन क्या होता है, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको याद करने होंगे। इसके बाद में चौथा टॉपिक हमारे पास में बायोडाइवर्सिटी डिप्लेशन और कंजर्वेशन। ये पूरा एक बड़ा क्वेश्चन रहने वाला है। इसके बाद में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यानी कि महाद्वीप का विस्थापन। ये आपके सेक्शन ए के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसके बाद में बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में पहला टॉपिक जो है वो जनरल प्रिंसिपल ऑफ टेक्सोनॉमी का है, यानी कि टेक्सोनॉमी के प्रिंसिपल के बारे में, जिसमें से हिस्ट्री है, क्लासिफिकेशन की और स्पीशीज कॉन्सेप्ट है। ठीक है, स्पीशीज कॉन्सेप्ट जो है वो 5 नंबर में पूछ सकता है। और नोमेनक्लेचर में दोनों प्रकार जो नोमेनक्लेचर के हैं, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पर 3-3 नंबर में तो बीएससी बीएड वालों के और 5-5 नंबर में जो बाकी के जो पास कोर्स स्टूडेंट्स हैं उनके यहाँ पर ये टॉपिक्स रहने वाले हैं।
इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 किंगडम कॉन्सेप्ट रहने वाला है, जो कि पूरा बड़ा क्वेश्चन आएगा। साथ साथ कंसेप्ट ऑफ प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ, इसका भी रहने वाला है। इसके बाद में एनिमल के क्लासिफिकेशन के, जो कि स्पेशली नॉन कोडेटा और कोडेटा को बांटा गया है, वो किन किन आधार पर बांटा गया है, वे सभी आधार आपको याद करने हैं, क्योंकि इनके आधार में से ही आपको 100 टाइप के जो टॉपिक्स हैं वो देखने को मिलेंगे। जैसे कि सिमेट्री का टॉपिक हो गया, सीलोम का हो गया, और साथ ही साथ सेगमेंटेशन और एम्ब्रियोजेनी हो गया। एम्ब्रियोजेनी में भी काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइक जैसे कि जर्म लेयर हो गया, क्लेवेज और ओरिजिन ऑफ माउस, जिससे प्रोटोस्टोमिया ड्यूटेरोस्टोमिया का निर्धारण होता है। ठीक है, ये फैट ऑफ ब्लास्टोपोर के नाम से भी जाना जाता है। और टाइप्स ऑफ सीलोम ओरिजिन, यानी कि सीलोम का ओरिजिन कैसे होता है। इसके बाद में है सीलोम का ओरिजिन साइजोसीलोम है और एंटेरोसीलोम है। दोनों ही सीलोम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो ये चारों पॉइंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सेक्शन बी के अंदर। इसके बाद में पांचों टॉपिक जो है वो एनिमल फाइलम के क्लासिफिकेशन का है और उनके साइलेंट फीचर का है, जो कि प्रोटोजोआ फाइलम से और इकाइनोडर्मेटा तक आपसे पूछ सकता है किसी भी एक का। अगर इसमें भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट देखें तो प्रोटोजोआ है जिसका क्लासिफिकेशन पूछ सकता है। इसके अलावा एनेलिडा है और आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, ये तीन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर फाइलम रहने वाले हैं। इसके बाद पेपर फर्स्ट में ही हम सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी जो है वो इवोल्यूशन का है, और इवोल्यूशन के संदर्भ में अगर हम देखें तो इवोल्यूशन की जो विचारधाराएं होती हैं, थ्योरीज होती हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं पेपर में। दो ही साइंटिस्ट के द्वारा यहाँ पर जो थ्योरी है वो यहाँ पर दी गई है आपके सिलेबस में। पहली है लैमार्किज्म और दूसरी है डार्विनिज्म। ठीक है, तो ये दोनों ही साइंटिस्ट जो है वो इवोल्यूशन के क्षेत्र में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे हैं, तो इन दोनों की ही थ्योरी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, करेक्शन थ्योरीज आल्सो इंक्लूड, यानी कि इनके द्वारा जो कुछ करेक्शन हुआ था बाद में, जिनको लैमार्किज्म और न्यो डार्विनिज्म बोला था हमने। ठीक है, न्यो लैमार्किज्म और दूसरा है न्यो डार्विनिज्म। इसके बाद में नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जो है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके बाद में जेनेटिक बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, अगर आप इसमें हार्डी विनबर्ग थ्योरी को याद रखते हो तो बेस्ट है, और जेनेटिक ड्रिफ्ट को अगर आप याद रखते हो तो भी बेस्ट है। इसके अलावा आपके काफ़ी सारे छोटे चैप्टर्स और हैं। स्पेसिएशन, जाति का उद्भव कैसे होता है, वेरिएशन, विभिन्नताएं कैसे होती हैं, आइसोलेशन और अडप्टेशन। अडप्टेशन का जो टॉपिक है वो आपके सेक्शन ए और सी दोनों में ही इंक्लूड है। फिर है फॉसिल और जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स के बारे में, जियोलॉजिकल डिवीजन के बारे में, साथ ही साथ एक्सटिंक्ट एनिमल की स्टडी के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है डायनासोर। ठीक है, तो ये आपके सेक्शन सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पेपर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें सारे जो टॉपिक के नोट्स हैं वो टेलीग्राम पर अपलोड है।